बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों को खुशी देकर देखो, तुम्हें खुद ही सुकून मिल जाएगा। अय अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दें। उड़ाने परिंदों की हों या ख्यालों की, कमाल होती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने कभी दुआ की थी और आज वह आपके पास मौजूद है। मोहब्बतों की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही यह बाज़ारों में बिकती हैं। ये बहुत खामोशी से परवान चढ़ती हैं, जहाँ मन पसंद रूह मिले वहीं बैठ जाती हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा, मकाम भी बन जाएगा। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। लोग कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, हकीकत में सच नहीं, आपके बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। अल्लाह आँखों की सदा गीली नहीं रहने देता। वह जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि रश्क में पड़ जाते हैं। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। अजीब है यह मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं बस वही दर्द देते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, लोग नहीं। दुनिया का हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना नहीं चाहता। अपने चाहने वालों को वक्त दिया करो, वरना किसी और ने दे दिया तो बेकदरे रह जाओगे। एहतराम और मोहब्बत के रिश्तों को समझने के लिए ज़ुबान से कहीं ज़्यादा एहसास की ज़रूरत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि यह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। रिश्ते कम बनाएं मगर दिल से निभाएं। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं। कुरान मजीद क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। हर मामले की खूबसूरती नरमी में है। नरमी जिस चीज़ में भी हो उसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाए उसे बदसूरत बना देती है। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी को जहन्नम बनाना छोड़ दो, यही दीन का खुलासा है। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वह किसी को ज़िंदा नहीं गाड़ देता, किसी का रिस्क नहीं रोकता, ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। बस वह सजदों की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है, दुनिया के मसागिल में मसरूफ़ कर देता है। और बेशक ये अजाबों में बदतरीन अजाब है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। अक्सर रास्ता समझने तक सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, वह कमाल का ईमान रखता है। जिसको तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि यह नए सफ़र का आगाज़ है, पैगंबरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरे दौर का आगाज़ होता है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। यह आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते।
जबकि वह किसी भी तरह ठीक नहीं होती। जिन घरों में अल्लाह पाक का जिक्र होता है वहाँ सुकून, मोहब्बत और बरकत नज़र आती है। घबराओ नहीं, यह मुश्किल वक्त भी अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वह सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे मुश्किलात का हल निकल आएगा। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तब भी यकीन रखना कि मेरे पास अल्लाह है। रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होती हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। जो लोग आपसे बाग़ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि यही असल में आपके फ़ैन हैं जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। अपने फ़ैसले अच्छी नीयत के साथ करें, क्योंकि यही अच्छी नीयत से किए फ़ैसले अच्छी किस्मत बनाते हैं। हकीकत, जहाँ हम महफिल में बैठकर मज़े से किसी गैर मौजूद शख्स की बुराइयां बयान करते हैं, यकीन जाने वहाँ से उठते ही हमारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। जिस घर में बाप मौजूद हो वह घर 40 तालों से बंद दरवाज़ों से ज़्यादा महफूज है। खसारा है हर वह चीज़, हर वह सहूलत, हर वह शख्स जिसकी कीमत आपका जहनी सुकून हो। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो चलना ही पड़ता है। कभी कभी घुटन इतनी बढ़ जाती है कि दिल चाहता है वहाँ जाकर बसा जाए जहाँ किसी इंसान का नाम व निशान ना हो। जब दिल दुखते हैं तो जुबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मेरे दिल को मायूस करती है। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि यह उसकी आजमाइश है, ये आपकी भी आजमाइश है। नेकी तो उस खुशबू की मानिंद है जो नेत के फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ होगी उतना ही फूल खुशबूदार होगा। जब वह राजी होता है तो हर चीज़ को वसीला बना देता है। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं खा सकते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो वही निवाला आपकी जान ले सकता है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। पता है ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? उस एतमाद को रेज़ा रेज़ा होकर बिखरते हुए देखना जो आपने बड़ी मुश्किल और कशमकश के बाद किसी पर किया हो। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है, पर शऊर याफ्ता कोई कोई बनता है। हमेशा याद रखें, लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं जब वह आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है और रिश्ता पूरी किताब होती है, इसलिए कभी भी सिर्फ एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। कुछ लोग अपनी आधी ज़िंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या हैं? दूसरों को नीचा दिखाना। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। वक्त गुजर जाने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। इबादतें तस्बीह से मसरूत नहीं, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। मोहब्बत क्या है? समझो तो एहसास, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा, मिल जाए तो जन्नत। तितलियाँ फूलों से ज़्यादा हसीन होती हैं, लेकिन जब बागात के सौदे किए जाते हैं तो अहमियत फूलों की दी जाती है। इसी तरह इंसान चाहे जितना मर्जी खूबसूरत हो, अहमियत इखलाक को दी जाती है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें।
वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हक़ के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती यह आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिन लोगों को तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, उसका मतलब यह नहीं कि वह बुरे हो गए हैं, बल्कि उसका मतलब यह है कि वह भी इंसान है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वह जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वह फिर किसी का दिल हो या घर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांगना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं भूलता, अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेपनाह मोहब्बत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आँखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की एक अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वह खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गुस्सा ख़त्म हो जाए तो ठीक, वरना फिर लेट जाए। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी अमल बता दे जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस तू गुस्से पर काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं।